हाँ जी, तो छुरियाँ चलनी शुरू हो गई हैं। अब पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त छुरियाँ चलनी शुरू हो गई हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि जो ही पाकिस्तान की टीम आएगी, लैंड करेगी पाकिस्तान में, तो कसाई अपना काम करना शुरू कर देगा, छुरियाँ चलनी शुरू हो जाएंगी। और वो छुरियाँ जो थी वो तैयार थी, तो बाबर आजम को वो छुरियाँ नज़र आ गई। तो उन छुरियों को देखने के बाद बाबर आजम ने कहा ये तो बड़ा काम ख़राब है, चलो भाई चलो रिज़ाइन कर दो। कैप्टनसी T20 की भी छोड़ो, वनडे की भी छोड़ो, टेस्ट की भी छोड़ो। हालांकि सुनने में ये आ रहा है कि बाबर आजम को ऑप्शन दी जा रही थी कि यार टेस्ट की तुम कप्तानी कर लो, ठीक है, और वनडे और T20 की जो कैप्टनसी है ना वो हम किसी और को दे देते हैं। वनडेज तो वैसे भी नवंबर में अगले साल पाकिस्तान के आ रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। T20 का आगे वर्ल्ड कप आ रहा है। बाबर आजम को एक्चुअली कैच उसके लिए T20 का वर्ल्ड कप ही था। उसके जेहन में ये नहीं था कि ऑस्ट्रेलिया का आगे टूर आ रहा है तो चलो यार इसकी मैं कैप्टनसी करता हूँ और मैं इसमें प्रूव करता हूँ कुछ। नहीं 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 नहीं, उसने अपनी जान छुड़ाई है इस चीज़ से। उसने कहा भाई मुझे खाली टेस्ट का कप्तान अगर बना रहे हो तो आगे टेस्ट सीरीज तो ऑस्ट्रेलिया जैसा टूर आ रहा है। उसने छोड़ दी टेस्ट कैप्टनसी। ये इतना बड़ा बाबर जिसके बारे में कहा जा रहा है ना, उसने नोट ज़बरदस्त किस्म का जो लिखा है वो बाबर आजम ने खुद थोड़ी लिखा है, वो किसी से लिखवाया होगा उसने, ठीक है, जाहिर है उससे लिखवाया होगा। कि बाबर आजम तो बेसिकली एक अनपढ़ जाहिल किस्म का इंसान लगता है मुझे। वो इतनी अच्छी अंग्रेजी लिख सकता है बाबर आजम? कभी भी नहीं, किसी से लिखवाया है डेफिनेटली। वो एक नोट उसने बाबर आजम ने छोड़ दिया और इस तरह कैप्टनसी से उसने रिजाइन कर दिया। और अच्छा जी, सारे उसकी तारीफ कर रहे हैं। और अब क्या हो रहा है, अब गेम थोड़ी सी इस तरह चेंज हुई है कि बाबर आजम के साथ सबकी सिंपथीज डेवलप होनी शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान में मीडिया भी सारा जो है बाबर आजम की तारीफ कर रहा है जी। बाबर आजम ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, बाबर आजम ने बहुत अच्छा ये जेस्चर पेश किया। जेस्चर पेश नहीं किया उसने, ये उसने बुजदली दिखाई है और एक उसने टैक्टिक शो किया है। ऑस्ट्रेलिया की कैप्टनसी क्यों वो करेगा? टेस्ट मैचेस की टेस्ट सीरीज आ रही है ना ऑस्ट्रेलिया की, भाई वो क्यों करेगा? खाली टेस्ट की कप्तानी वो करे। दोबारा से मिजरेबली उसने फेल होना था ऑस्ट्रेलिया में जाकर। उसने कहा यार ये अगर T20 की कप्तानी उसको देते और ODIs की भी देते तो आगे T20 का वर्ल्ड कप उसके लिए कैच था कि यार जून में T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है, लेट मी मेक अप फॉर इट इन द T20 वर्ल्ड कप दैट इज कमिंग अप इन जून नेक्स्ट ईयर। ही डिडंट डू दैट। नहीं, और कहा T20 की तो है ही नहीं, T20 की तो कप्तानी नहीं मिल रही। इसका मतलब है कि वो जो था ना, एक उसके लिए जो एक इन ऑर्डर टू मेक अप फॉर इट, वो जो उसको नज़र आ रहा था एक केक कि यार ये केक अगर मैंने हासिल कर लिया ना तो फिर आई विल मेक अप फॉर दिस डिफीट, दैट दिस मिजरेबल परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान द वर्ल्ड कप ऑफ 2023 if I can do pull something out in the T20 World Cup of 2024 in June. But he was not going to be appointed as captain of T20. उन्होंने कहा जी नहीं, लिमिटेड ओवर्स में तो कैप्टनसी देंगे ही नहीं बाबर आजम को, PCB ने ये कहा। और चॉइस टेस्ट मैचेस की थी खाली, तो टेस्ट मैचेस की तो बाबर आजम ने जिम्मेदारी नहीं ना लेनी थी। वो क्यों जिम्मेदारी लेगा बाबर आजम टेस्ट मैचेस की? उसका दिमाग खराब है, जिस किस्म का पथेटिक और बकवास कप्तान है वो। हाँ, टेस्ट मैचेस की जरूर गौर रखता कि अगर उसको T20 और ODIs का भी कैप्टन ये रखते। अगर T20 और ODIs की कैप्टनसी भी बाबर आजम से कहते। शुरू में क्यों बाबर आजम ने बयान, इतने बेवकूफ़ लोग हैं ना हमारे जो टीवी के सारे जो मीडिया, पाकिस्तान का मीडिया है और पाकिस्तान की जो सारी जो फ्रेटर्निटी है जो क्रिकेट को जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करती है, इतने टफर लोग हैं ये कि इनको ये भी नहीं पता कि बाबर आजम ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या किया था और क्या उसने हिंट दी थी कि कैप्टनसी छोड़ने का उसका कोई इरादा नहीं है। क्योंकि वो क्यों छोड़ेगा T20 की कप्तानी जब T20 का वर्ल्ड कप आ रहा है अगले साल जून में? जैसे कि मैं बोल चुका हूं, दैट इज हिज एवेन्यू टू मेक अप फॉर द लॉस, द मिजरेबल डिफीट ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जब पाकिस्तान इन्होंने लैंड किया तो उसको पता लगा यार ये तो T20 और ODI हाथ से जा रहा है। तो यही अगर चीज हाथ से जा रही है तो टेस्ट मैचेस आगे, अगर मैं टेस्ट का कप्तान रहता हूं तो ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत बुरी मार पड़नी है इनको, जो कि पड़ेगी। ये भी आप देखिए पाकिस्तान के साथ होता क्या ऑस्ट्रेलिया में, बाबर आजम और नो बाबर आजम। तो बाबर आजम साहब ने बजाय इसके कि वो ज़रा थोड़ी दलेरी से अपने आप को चलाते और थोड़ा सा अपने आप को कहते कि नहीं टेस्ट का कप्तान है तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, ही विल रिमेन द टेस्ट मैचेस कैप्टन, बट ही डिसाइडेड टू जस्ट रिजाइन एंड देन कम इन द गुड बुक्स ऑफ द पीपल ऑल ओवर सडन। बहुत अच्छा उसने टैक्टिक बाबर आजम ने अपना जो है वो यहाँ दिखाया है। ये बड़ा अच्छा उसने एक अपनी गेम बड़ी अच्छी उसने यहाँ पर सेट की है बाबर आजम ने।
जिसको कि सारे अब आमिर सुहेल जैसे लोग भी अब ये कहना शुरू हो गए हैं कि सारे जी प्लान कैंपेन के थ्रू बाबर आजम के ख़िलाफ़ लगे हुए थे, तो अब सारों को खुशी हो गई। ये एक्चुअली तो पीसीबी को चेंज होने की ज़रूरत है, ज़का अशरफ को चेंज होने की ज़रूरत है, सारी मैनेजमेंट पीसीबी की चेंज होने की ज़रूरत है, जो पीसीबी में सारी फ़ौज काम कर रही है उसको चेंज करने की ज़रूरत है। बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन यही तो बाबर आजम ने टैक्टिक की है। अपने आप को उसने बचाया है, उसने अपना करियर सेव किया है, उसने अपना रहता ना टेस्ट का कप्तान रहता ना। अब शान मसूद को कप्तान बना दिया गया है, हु वाज नॉट इवन पार्ट ऑफ द स्क्वाड ऑफ 18 फॉर द वर्ल्ड कप ऑफ 2023। एक ऐसे प्लेयर को फौरन से ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट का टूर उसके दे दिया जाएगा, उसको शान मसूद को, जो कि स्क्वाड ऑफ 18 में भी नहीं था वर्ल्ड कप ऑफ 2023 के। वर्ल्ड कप के 18 रुकनी बेंच में भी वो नहीं था। उस प्लेयर को कह रहे जाओ ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में कप्तानी करो और टेस्ट सीरीज जीत के ला के दो। एक ऐसा टूर जो कि पाकिस्तान हमेशा कुत्ते वाली मार खा के ऑस्ट्रेलिया से वापस आया है। पाकिस्तान हमेशा, ऑस्ट्रेलिया का जो टूर है पाकिस्तान का, ऐसी बुरी मार पड़ती है पाकिस्तान को। टोटल पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में आज तक 4 टेस्ट मैचेस हराए हैं, सिर्फ 4। एक 1971 में शायद हराया या 75 में, एक 77 में हराया, तीसरा 82 में हराया जो जिसमें इमरान खान भी थे, और उसके बाद 1995 में जब वसीम वकार का ज़माना था। उसके बाद पाकिस्तान कभी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीता ही नहीं। पाकिस्तान हैज़ नॉट वन अ सिंगल टेस्ट मैच इन ऑस्ट्रेलिया in the last 28 years। 28 years ही बनते हैं ना 1995 से। जी बिल्कुल, पिछले 28 सालों में, in the last 28 years, Pakistan has not even been able to win even a single test match in Australia। Just check this out। Now, this is actually indicative of such a poor quality of cricket that Pakistan has displayed in Australia, which I believe is a place which offers extremely tough conditions to play cricket। That is why they've been coming up with phenomenal teams। Australia क्यों, ऑस्ट्रेलिया की टीम कंसिस्टेंटली ज़बरदस्त टीम होती है, हर वर्ल्ड कप में कम से कम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करती है, तकरीबन हर वर्ल्ड कप में, और टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करती है, टॉप पे होती है, एस होता है। ऑस्ट्रेलिया अब क्यों कहते हैं ऑस्ट्रेलिया ऑलवेज, अगर को गंदा मैच भी उनका निकल जाता है, दे नो हाउ टू बाउंस बैक बिकॉज दे प्ले क्रिकेट इन वेरी वेरी टफ कंडीशंस। बॉल वहां तेज आता है, बैट्समैन को पेस फेस करनी पड़ती है, बाउंस फेस करना पड़ता है, पिचेस हार्ड है, बॉलर के पास वहां पेस होनी चाहिए, मीडियम पेसर नहीं चलेगा वहां पर। ये हमारा पाकिस्तान का जो अब्बास है, इसको आप ऑस्ट्रेलिया नहीं लेके जा सकते। आप इंग्लैंड इसको बेशक ले जाएं, वहां स्विंगिंग कंडीशंस हैं। ऑस्ट्रेलिया में बॉल सीम होता है, बाउंस है वहां पर, सो यू नीड बॉलर हु गॉट पेस। बॉलर के पास पेस होनी चाहिए, बैट्समैन के पास बाउंस और पेस खेलने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। हार्ड एंड टफ कंडीशंस इन ऑस्ट्रेलिया, दैट इज व्हाई ऑस्ट्रेलिया की टीम इज टफ। इतने टफ टूर पे आप शान मसूद को, जिसका कि लास्ट टाइम शान मसूद ने इंटरनेशनल मैच पाकिस्तान के लिए कब खेला है, कोई मुझे ये बता दे। अब उसको कप्तान बनाया जा रहा है उसका। तो अब दीज आर द थिंग्स विच आर सिंपली लाइक बियॉन्ड मी। बाबर आजम हट गया, शान मसूद आ गया, उसके बाद फिर हफीज पीटीवी स्पोर्ट्स पे बैठ के 2-4 बातें उन्होंने क्या कर दी, उनको हेड कोच लगा दिया। हफीज का क्या क्राइटेरिया है हेड कोच बनने का? हफीज का क्या पीछे, उसका क्या बैकग्राउंड है कोचिंग करने का? कोई एक्सपीरियंस है हफीज का कोचिंग करने का? कोई बैकग्राउंड, कोई प्री रिक्विजिट, कोई स्टेपिंग स्टोन तो होना चाहिए ना। कम से कम पीएसएल की किसी टीम की उसने कोचिंग कर दी हो, कोई सर्टिफिकेशन उसके पास हो क्रिकेट की कोचिंग की, जिसकी बेसिस पे वो इस जॉब के लिए क्वालिफाई करता हो। पकड़ के उसको लगा दिए जस्ट बिकॉज ने पीटीवी स्पोर्ट्स पे जाकर 2-4 बातें कर दी हैं, और शायद उसकी पॉलिटिकल एफिलिएशन जो है वो शायद मंजूर नज़र है। ये भी बुरी तरीके से फेल होगा हफीज एज डायरेक्टर क्रिकेट।
शान मसूद भी बुरे तरीके से फेल होगा एज ए कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम, क्योंकि ये पाकिस्तान टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट के अफेयर्स बेसिकली इंतहा दर्जे के निकम्मे, डफर, बुज़दिल और करप्ट लोगों के हाथों में है। ये पाकिस्तान की अवाम इसलिए इसको कभी कोई जेन्युइन खुशी देखने को नहीं मिलती कि स्टूपिड लोग जो है ना, जो स्टूपिड लोग हैं, यहां से खाली, यहां से खाली, यहां से खाली, यहां से खाली, ये तो अल्लामा इकबाल की शाहीनें हैं। पाकिस्तानी तो अल्लामा इकबाल की शाहीनें हैं या खाक शाहीनें हैं। चूतिया कौम उठाकर हेड कोच लगा दिया है एक ऐसे आदमी को जिसका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कोचिंग में। पहले बड़ा काम कर लेगा ये मोहम्मद हफीज, कप्तान बना दिया ऐसे प्लेयर को जो इंटरनेशनल मैच पता नहीं कितने सालों से नहीं खेला, उसको पकड़ के कप्तान बना दिया है। बाबर आजम अपने आप को सेव किया, पर ठीक है, जाहिर है उसने कहा है कि यार मैं क्या इन डफरों के मुंह लगूं। अपनी प्लेयर ही पे उसको फोकस करना चाहिए बाबर आजम को, और अपने आप को एक बड़ा प्लेयर बनाया जो वो डिजर्व, जो उसको हासिल करने चाहिए, माइलस्टोन्स और बेंचमार्क्स उसको क्रिएट करने चाहिए, जो रन्स उसने आगे स्कोर करने हैं, उसको भी आगे बड़ी सेंचुरी स्कोर करनी है, उसको भी आगे रिकॉर्ड तोड़ने हैं, क्योंकि उसमें बाबर आजम में टैलेंट, पोटेंशियल इतना है कि वो भी कर सकता है, वो भी मार सकता है 60, 70, 100 ओवरऑल क्रिकेट में। अगर नहीं तो उस पर फोकस करो बाबर आजम, उस पर फोकस करो। ठीक है, अच्छी बात है तुमने रिजाइन की है, बुजदरी दिखाइए, टेस्ट के कैप्टन अभी तुम रहते, ठीक है, फिर रिजाइन करते, फिर सही लान तान तेरी हो जाती तो कहता किसी सूरत के ये तो कहीं से भी नहीं है। उसने अपने आप को सेव किया है कि ऑस्ट्रेलिया के टूर में अच्छा खेलना चाहिए, तो ठीक है, फाइन, लेकिन क्या है आपके पास बैकअप, क्या है आपके पास तब्दीली? और ये जो आपकी ये जो फजूल किस्म की ये जो छोकरे बाबर आजम के आसपास फिर रहे होते हैं, ये शादाब खान और ये जो सारे इसके टट्टू हैं, इमामुल हक भी हो गया, इनको ड्रॉप करने का क्या पीसीबी ने सोचा है? शाहीन शाह अफरीदी की पेस नहीं निकल रही, उसके बारे में पीसीबी ने क्या सोचा है? नसीम शाह की इंजरी की अपडेट किया है, क्या वो ऑस्ट्रेलिया के टूर में जाएगा? आपके स्पिन डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास क्या रेमेडी है इन ऑर्डर टू रेक्टिफाई दैट डिपार्टमेंट? इज अ बिग गैप व्हेन इट कम्स टू अ स्पिन डिपार्टमेंट नाउ, बिग टाइम गैप. Any remedy that you have, because following Australia's test tour, you've got to play limited overs cricket in New Zealand, I think. So, or I think they'd have to play a T20 series in New Zealand, because one day cricket Pakistan does not have to play one day cricket till November next year. अगले साल नवंबर तक पाकिस्तान की कोई वनडे क्रिकेट नहीं है। वीडियो लंबी हो रही है, बहरहाल ये एक जो भी है, अब देखते हैं आगे क्या गेम जो है वो अनफोल्ड होती है। थैंक यू।